हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परफ्यूम का ये 19 एपिसोड में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो आपको पसंद आएगा। चले अब आपको ज्यादा बोर नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं यून प्रेस वाले से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं लूजर हूँ, कोई बात नहीं, मैं लूज भी हो गया तो मुझे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने प्यार को पूरी जीतने की कोशिश करूंगा। और वो ये भी कहता है मैं अपने प्यार में हारना नहीं चाहता, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे पाने के लिए। ये कहते ही यून घर के अंदर आ जाता है। एकदम से लाइट वगैरह बंद हो जाती है। यून बोलता है ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसे करंट लगने लग जाता है और टेबल पे जो वास्क पड़ा होता है वो भी गिर जाता है। यून को हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पर जीहू और सीओ भी होती है। तो जीहू सीओ से कह रही होती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, तुमने कत्ल करने की कोशिश की। तो सीओ कहता है लेजर बच्चों की टॉयज में यूज होती है, ये तो बस रोता हुआ बच्चा है। तो यून कहता है तुम कातिल हो, देखो मेरे सर पे। और वो जीहू से चिपकने की कोशिश करता है। तो जीहू से कहती है इसे 10 स्टिचेस आए हैं। जीहू से बोलती है तुम ठीक हो और वहाँ से ले जाती है। अभी तो ये दोनों रोते हुए बच्चे लग रहे हैं मुझे, और दोनों की जिद एक ही है। सीओ जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसे अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती है। तो उसे गलतफहमी हो जाती है। तो पता चलता है जीहू तो उसके सिर्फ नेल्स काट रही होती है यून के। तो सीओ पूछता है तुम उसके नेल क्यों काट रही हो, क्या तुम उसकी मामा हो या नर्स हो। तो वो बोलती है कि बेबी के तुमने सर पे मारा है। तो सीओ बोलता है तुम इसे बेबी क्यों बोल रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो यून कहता है तुम मेरे कमरे में क्यों आए, यहाँ से बाहर निकल जाओ। और वो फोन करता है और कहता है मुझे एक नई जगह देखनी है। उसे एक घर दिखाया जाता है पर वो इस घर पे भी बहुत सारे कीड़े निकाल के वहाँ से चला जाता है। फिर जीहू को दिखाया जाता है जो यून की मम्मा के साथ एक्सरसाइज कर रही होती है और वो सीओ के बारे में भी बताती है। जीहू उससे पूछती है यून और सीओ के बारे में कि वो दोनों दुश्मन क्यों हैं। तो उसकी मम्मा बताती है। तो यून की मम्मा बताती है कि सीओ को लगता है कि यून ने उसकी मम्मा को चोरी कर लिया है उससे, इसलिए वो यून से नफरत करता है। मैंने बहुत कोशिश की दोनों भाइयों को मिलाने की, यून के फादर ने बहुत कोशिश की दोनों भाइयों को मिलाने की। तुम्हें क्या लगता है दोनों भाई मिल पाएंगे। जीहू उससे पूछती है उन दोनों को मिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसकी मम्मा कहती है दोनों अगर बैठ के आराम से बात करे तो भी शायद ये मसला हल हो सकता है। ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से ये दोनों नफरत करते हैं। मैं अपनी लाइफ में थोड़ी बिजी हो गई थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। मिमी यही सोच रही होती है कि सीओ ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उसने तो बहुत कुछ कहा था मीडिया में और वो उस बारे में बहुत परेशान होती है। तीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीओ को जो एक अलग ही जगह पे होता है और उसे पता लग गया होता है और कोई फोन पर उसे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि किसने ये वीडियो बनाई है। तो सीओ कहता है तुम यहाँ पर आ जाओ। सीओ किसी और जगह पे ही खाना खा रहा होता है। तो जीहू उसे फोन करती है और बोलती है अब घर पे आ जाओ, अगर तुम ठीक फील कर रहे हो तो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तो सीओ कहता है अभी भी किसी होटल में एक लड़की से मिलने वाला हूँ। तो जीहू उससे पूछती है कौन है वो और क्या काम है, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। और ये कह के फोन बंद कर देता है। सीओ से कोई और नहीं मिमी मिलने आई होती है और वो उसे बताती है कि मैंने ही ये किया था और मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मिमी उससे माफी मांगती है। तो सीओ से कहता है अपने घुटनों पे आकर कहो। तो मिमी उसे कहती है मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पर जीहू बहुत परेशान होती है। मिमी उसे सब बताती है और उससे माफी मांगती है। सीओ भी थोड़ा सैंटी हो जाता है। मिमी उसे कन्फेस कर लेती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनते ही सीओ वहाँ से भाग जाता है। मिमी उसे रोकने की काफी कोशिश करती है कि तुम मुझसे डर क्यों रहे हो। जीहू को यहाँ पर नींद नहीं आ रही होती। उसे आवाज आती है कि यून घर पे आ गया। तो वो खुश हो जाती है और उसके पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुमने ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी जल्दी घर आ गए, कुछ हुआ है। वो उसे फिर से 4 बातें सुना के वहाँ से चला जाता है। 3 शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यून हेल्प कर रहा होता है जीहू की और उसे मॉडल एजेंसी के बारे में पूछता है कि क्या हुआ। तो जीहू बोलती है मुझे नहीं पता, अभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया। यून पूछता है जब तक क्या करोगी। तो जीहू उससे कहती है अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मेरा यही प्लान है कि मैं अभी पैसे कमाऊं जॉब करके, बात की बाद में देखेंगे। तो यून बोलता है पैसे क्या जरूरत है। तो जीहू उससे बोलती है तुम्हें अहमियत नहीं पता पैसों की, क्योंकि तुम गरीब नहीं हो, इसलिए तुम कभी समझ नहीं सकोगे कि हमारे लिए मनी कितनी जरूरी है। और वो पैसों की ही बात कर रही होती है। उसी वक्त सीओ अंदर आता है और वो ये बातें सुनकर शॉक में रह जाता है। फिर हमें सीसी को दिखाया जाता है जो जीहू से बात कर रही होती है फोन पे और वो उसे बुला लेती है। तो जीहू उससे बोलती है, जब जीहू सीसी से मिलती है तो बोलती है मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, कि सब मैं फिक्स करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो भी मीडिया को बोलना है तुम बोल सकती हो, अगर तुम चाहो तो मुझे एजेंसी से भी निकाल सकती हो। सीसी बोलती है क्या तुम्हें एजेंसी से निकाल दूं। जीहू तुम मुझसे मिन्नतें नहीं करोगी मॉडल बनने के लिए, इतनी आसानी से तुम हार मान गई। जीहू से कहती है कि मैं चाहती हूँ सीओ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता,
तो मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती, उसके बाद मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी। पर सीसी कहती है मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी पब्लिक में इमेज वापस सही हो जाए, पर तुम्हें उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा स्टूपिड आइडिया है। जीहू मॉडल को ही देख रही होती है, सियो एक ड्रेस बना रहा होता है जी, लेकिन वो जीहू के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि युन ने जीहू को एक गिफ्ट दिया होता है जो मनी बॉक्स होता है, जिसमें से पैसे ही पैसे निकल रहे होते हैं। पर उसी वक्त सीओ आता है एक ड्रेस लेकर। वो ड्रेस देखकर आप भी हैरत में रह जाएंगे। मनी ड्रेस, उसमें $1,20,000 होते हैं। उस ड्रेस में 3 शिफ्ट होता है और हम देखते हैं युन और सीओ हर छोटी छोटी बात पे लड़ रहे होते हैं। जीहू उनके पास आती है और कहती है ये पैसों का गेम खेलना बंद करो, तुम्हें पता है मुझे कितना टाइम लगे इन पैसों को निकालते हुए। तो सीओ कहता है तुमने ही तो कहा था तुम्हें पैसे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। तो जीहू उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है 2 हारे हुए बच्चों से पैसे लूंगी? मुझे तुम लोगों के लिए बुरा लग रहा है। वो दोनों बच्चों की तरह भागम दौड़ी कर रहे होते हैं, सीओ आगे आगे युन उसके पीछे पीछे। सीओ जब उठता है तो वो देखता है कि जीहू और युन गाना गा रहे होते हैं। वो बोलता है कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा मैं। वो दोनों गाना गा रहे होते हैं। तो सीओ उसके पास जाता है और उसे प्लो से मारता है और कहता है बुरी आत्मा यहाँ से जाओ। मुझे लगता है जीहू ये सब इसलिए कर रही है ताकि सीओ उससे दूर हो जाए, क्योंकि वो सीओ से दूर होने वाली है। फिर सीओ भी उसी गाने की प्रैक्टिस करता है। सीसी उसके पास आती है और उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो? वो डर के टेबल के नीचे छुप जाता है और उसे बोलता है तुम यहाँ से जाओ, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सीसी वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर के बाद आती है और उसे कहती है लगता है तुम्हें इस ट्रायंगल लव की वजह से काफी मजा आ रहा है, तुम तो काफी इंजॉय कर रहे हो। तो वो कहता है मैंने तुम्हारी एडवाइस कबूल कर ली और मैं उसके साथ डेट नहीं कर रहा, पर मैं जीहू को हर्ट भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं उसका बस सपना पूरा करना चाहता हूँ। तो सीसी कहती है कि तुम कैसे सपना पूरा कर सकते हो जबकि उसने खुद ही ने अपने हाथ बांध लिए हैं। जब जीहू घर में आती है तो देखती है पैकिंग हुई है जैसे कोई पिकनिक पे जा रहा हो। जो उसके पास युन आता है और कहता है चलो कैंपिंग पे चलते हैं, अभी हम दोनों के पास ही कुछ नहीं है, क्यों ना हम खुली हवा में ही सांस ले लें। वैसे भी मैं ये उखड़ा हुआ हाउस और सीओ का उखड़ा हुआ फेस देखकर बोर हो गया हूँ। और जीहू हाँ कर देती है। युन उसे एक जगह पे लेके जाता है और बोलता है यहाँ पर मेरी बहुत सारी मेमोरीज है बचपन की, बहुत सारी यादें हैं बचपन की, मैं तुम्हें सारी यादें दिखाऊंगा। तो जीहू बोलती है जरूर वो अच्छी यादें ही होंगी। तो वो कहता है नहीं, इसमें एक बुरा इंसान भी था जिसका नाम सीओ है, जिसने मेरा बचपन ही खराब करके रख दिया। तो जीहू बोलती है तुम्हारे बीच में क्या हुआ था, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था? तो वो कहता है मैं एक आम सा बच्चा था जो पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं था और ना ही मैं कोई टैलेंट रखता था उस वक्त। अगर सीओ की बात की जाए तो वो बहुत बड़ा जीनियस था। वैसे मुझे अपने भाई पे बहुत प्राउड फील था, मैं उसकी तरह बनना चाहता था। तो जीहू से पूछती है फिर तुम उसके दुश्मन कैसे बने? युन कहता है ये 23 साल पहले की बात है, वो मिडिल स्कूल में था और समर कैंप पे गया था, मुझे उसके साथ खेलना था तो मैं स्कूल के बस में टंग पे छुप गया था। तो जीहू को याद आता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते, अगर वो एक दूसरे से बात करेंगे तो वो शायद सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। जीहू उससे बोलती है 1 मिनट वेट करो, मैं अभी आती हूँ, और वो वहाँ से भाग जाती है। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मैं सीओ को भी यहाँ पर बुला लूँ से वो सब कुछ याद करेंगे, उनकी अच्छी यादें वो एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। बट उसका नेटवर्क नहीं आ रहा होता। सीओ की आवाज आती है क्या है? तो वो बता देती है युन और मैं कैंपिंग पे गए हैं, आज रात को घर पे नहीं आऊंगी। तो सीओ पूछता है तुम लोग अभी हो कहाँ पे? लेकिन फोन कट जाता है। तो सीओ से कहता है मैं अपने आप को जितना भी बदल लूँ पर वो है तो मेरी ही। जीहू का फोन ही बंद हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तो वो सोचती है मुझे नया फोन लेना चाहिए। युन के नंबर से उसे कॉल करती हूँ। जब वो अंदर आती है एक क्लासरूम में तो वो देखती है कि उस क्लासरूम में युन बैठा होता है और वो बोलता है ये मेरे क्लासरूम है, सबको पता था कि मैं सीओ के साथ जाता था तो उसने मुझे इस रूम में बंद कर दिया था और अकेले घर चला गया। क्या सच्ची में? जीहू पूछती है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? और युन का पास दिखाया जाता है और वहीं से वो सीओ से नफरत करने लगा था। युन उसे बताता है वो अकेले रात मैंने गुजारी थी, मैं सिर्फ 5 साल का था, मैं बहुत डरा हुआ था, मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। जीहू सीओ के बारे में भूल ही गई थी और सीओ उसे फोन कर रहा होता है जिसने जीहू को वो पार्सल दिया था, यानी परफ्यूम वाला पार्सल। वो सीओ से मिलता है और उससे पूछता है तुम ही सीओ हो ना? वो कहता है हाँ मैं ही हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो वो कहता है कि मुझे किसी ने कहा था कि फास्ट डिलीवरी करनी है, आप बैठो ट्रक पे बैठ जाओ। तो सीओ पूछता है क्या? यानी सीओ की ही डिलीवरी करनी है, वो भी फास्ट। सीओ पूछता है सीओ के शर्ट पे वो स्कीटर लगाता है। तो सीओ पूछता है ये क्या है और आप क्या कर रहे हो? तो वो आदमी कहता है जीहू चाहती है कि सबसे ज्यादा जल्दी मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ। तो सीओ कहता है क्या तुम्हें जीहू ने कहा है मेरे लिए? सीओ से हैरत से देख रहा होता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं बुढ़ा आदमी
तुम्हारे ऑर्गन चोरी कर दूंगा या तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा। सीओ कहता है पहले अपनी आईडी दिखाओ और अपना नंबर चेक करो, तुम हो कौन। तो वो बोलता है अभी इस बात का टाइम नहीं है और वो उसे एक जगह पे छोड़ देता है। लेकिन सीओ से पूछता है क्या हम पहले भी कभी मिले हैं। वो उसे बाय करके चला जाता है। सीओ जब देखता है तो वो स्कूल होता है, तो वो समझ जाता है यून उसे यहीं पर लेके आया है। वो भागते हुए अंदर जाता है तो दोनों हैरत में रह जाते हैं, क्या तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो सीओ से बताता है तुमने ही तो उस ओल्ड मैन को भेजा था मुझे यहाँ पर लाने के लिए, कोई मैं पार्सल हूँ जो तुम मुझे फास्ट डिलीवरी करवा रही थी। जूहू बोलती है उस आदमी ने कहा क्या था। तो सीओ बोलता है पैराडाइज डिलीवरी सर्विस, आप यहाँ से कुछ भी भेज सकते हैं, A to Z चीजें। पैराडाइज जूहू ये सुनते ही भागने लग जाती है, उस आदमी के पास जाती है। तो सीओ बोलता है पहले माफी तो मांगो मुझसे। तो वो बाहर आती है तो वहाँ पर तो कोई नहीं होता। तो वो बोलती है मुझे यकीन है कि वही बुरा आदमी होगा। जीहू सोचती है अगर मैं उस इंसान से एक दफा और मिल गई तो मुझे यकीन है कि मैं इस परफ्यूम का राज पता लगा लूंगी। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे यकीन है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ यस लिखिएगा कमेंट में। ओके बाय बाय।